पश्चिमी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। असल में अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी अधीर रंजन इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, लेकिन तब उसे हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया था। अब माना जा रहा है कि अधीर रंजन ने अपना मन बना लिया है, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी 2019 से 2024 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे। इस बार के चुनाव में बंगाल के बहरामपुर से मैदान में उतरे थे। बड़ी बात यह है कि इस बार खुद अधीर रंजन भी लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने बहरामपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन यूसुफ पठान के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। उस हार के बाद से ही माना जा रहा था कि अधीर रंजन बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। अब खबर है कि वे इस फैसले के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अगर यह खबर सही निकलती है तो उसे कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस की सबसे मुखर आवाज अधीर रंजन चौधरी ही है। उनकी तरफ से ही ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार किया गया। कांग्रेस के संगठन को जिंदा रखने का श्रेय भी उनको ही जाता है। लेकिन अब तनातनी के बाद कहा जा रहा है कि अधीर रंजन ने इस्तीफा दे दिया है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिमी बंगाल की रियासत के सबसे बड़े नाम हैं। यह आज की बात नहीं है। वे वर्षों से बतौर विपक्ष के नेता पश्चिमी बंगाल में ममता सरकार से लड़ते आए हैं। पार्टी आलाकमान के साथ अधीर रंजन के मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गए थे, जब बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही थी। माना जाता है कि अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर नाराज हो गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी 40 सीटें जीतेगी या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। ममता के बयान पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी खुलकर बंगाल सीएम के विरोध में आ गए थे। अधीर रंजन ने कहा था कि अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता ऐसा कहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बीजेपी से डरती है, इसलिए अपना रुख बदल रही है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद अधीर रंजन ने कहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से जीतने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में अपनी हार के कारणों, पश्चिमी बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की गतिशीलता और अपने भविष्य के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। मैं 5 बार सीट जीत चुका हूं। मैं सुन रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी 29 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही। वहीं बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई हैं। इस बार के चुनाव में टीएमसी को पिछले चुनाव की तुलना में 7 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बीजेपी को 6 सीटों पर नुकसान हुआ है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।